हेलो एवरीबॉडी। बेटा आज वी आर स्टार्टिंग विद सेकंड रिवीजन, है ना। आज हम सेकंड टॉपिक ले रहे हैं रिवीजन के लिए फॉर इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग जो मैं हमेशा क्लास से पहले बोलती हूँ। दिस इज 2020 टारगेटिंग क्लास। तो हम एक अच्छे तरीके से टॉपिक्स को सबको रिवाइज करेंगे, है ना। अगर आप चाहते हो कि आप हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो या समझना चाह रहे हो, वी हैव डन दिस इन वेरी 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 डिटेल, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हमने किया है। आप जाके नीट वयाज के चैनल पे ही प्लेलिस्ट देख सकते हो ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। ठीक है, तो हर चीज डिटेल में भी मिल जाएगी और फिर उसके बाद भी चाहे आप इसको दोबारा देख सकते हो वीडियो को फॉर एन ओवरव्यू। Alright, so today we are talking about two gene inheritance and interactions, special interactions that take place और उसके साथ साथ two gene का inheritance भी। Welcome to NEET Voyage everybody. I am Komal Yadav and I'll be taking sessions on the NEET Voyage channel of Unacademy. जितना botany related topics all will be covered here. एक बार बात कर लेते हैं ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। बात यहाँ है बेटा कि जो भी यूट्यूब पे सेशंस होते हैं, ऐसे ही सिमिलर सेशंस एक बेटर प्लेटफॉर्म पे जहाँ नोट्स आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करे जा सके, जैसे क्लासरूम में होता है टीचर बोर्ड पे जो लिखता है वो आप नोट डाउन करते हो, है ना। यहाँ पर एग्जैक्टली सेम नोट्स जो मैं लिखूंगी वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो लाइव क्लास हुआ जिसमें टीचर के साथ बेटर इंटरेक्शन है आपका। फिर क्लास में पूछे कुछ क्वेश्चंस, उसके आपने कितने जल्दी आंसर किया और राइट आंसर किया, तो लीडर बोर्ड पे लिस्ट। लीडर बोर्ड कंसिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, जो बच्चे आंसर सबसे जल्दी और करेक्ट करते हैं उनको ये मिल जाता है टॉप 10 पे लिस्ट। अब ये तो क्लास की बात। क्लास के अलावा क्या? क्लास के अलावा टेस्ट सीरीज और उसके एनालिसिस। आपने कोई पेपर दिया, उस पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि आपके कितना स्कोर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एवरेज स्कोर और टॉपर का स्कोर। वेयर डू यू लाइक, है ना। इसमें भी आपने रियलाइज किया कि आप बार बार एक टॉपिक है जो गलत कर जा रहे हो, है ना। आपने एक या दो टेस्ट दिए और उसमें हर बार एक ही टॉपिक गलत हो रहा है या एक चैप्टर गड़बड़ हो रहा है। ऐसे चैप्टर्स का डाउट क्लियरिंग सेशन और बाकी कुछ चैप्टर्स जो आपके अच्छे से हुए हैं उनका रिविजन। तो रिवाइज करके डाउट सेशन लगवा सकते हैं या फिर डाउट सेशन करके फिर रिवीजन कर सकते हैं। सो दीज आर सम एक्सक्लूसिव फीचर्स दैट आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपको इसको डाउनलोड करना है। आप में से काफी बच्चों के पास ऑलरेडी है। आपको उस पे प्लस पे जाना है। अगर आप अभी भी नहीं सेटिस्फाइड हो कि जिस चीज के लिए यू आर गोइंग टू पे इज इट वर्थ और नॉट, तो उसके ही नीचे एक स्पेशल क्लास का भी ऑप्शन है। ठीक है, आप अभी डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे वीडियो के तो आपको मिल जाएगा कोमल यादव अनअकैडमी प्रोफाइल। उस पर जाते हो तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ सेशंस जिसके अंदर हमने अनाटमी, प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें हमने डिटेल में करी है। आप चाहो तो दोबारा उन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसा इंटरेक्शन हम बोल रहे हैं कि क्लास में होगा। जैसा आपको दिखेगा ना उससे एक स्टेप और बेटर होगा, बिकॉज अगेन वी हैव अ क्राउड दैट वांट्स टू सिट एंड स्टडी। सिंपल। तो जितने ज्यादा बच्चे बैठ के पढ़ने वाले बढ़ते जाते हैं उतना बेटर कंसंट्रेशन, उतने बेटर कॉन्सेप्ट्स और उतना ही बेटर इंटरेक्शन होता जाता है ना। तो यूजी नीट गेट सब्सक्रिप्शन, उस पे आओगे तो 12 मंथ का कोर्स है, 11 मंथ का कोर्स है बेटा। 12th मंथ का कोर्स 12th क्लास के लिए है, 24 मंथ का कोर्स 11th क्लास के बच्चों के लिए है। और जो बच्चों ने ड्रॉप लेना ना वो भी इसमें आ सकते हैं। बेसिकली जो बच्चे 2021 नीट को टारगेट कर रहे हैं वो। ठीक, ये बच्चे जो अभी 11th में आए हैं दे विल बी गिविंग नीट इन 2022, तो इनके पास काफी टाइम है। हम उन्हीं चीजों को थोड़ा स्लो, थोड़ा ज्यादा और डिटेल में उठा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन देयर इज कोमल लाइव कोड, और कोमल लाइव कोड लगाओगे आप तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे बैच में एनरोलमेंट that we are starting in September. I don't want you to miss out on any update, any you can say कोई भी चीज ऐसी नहीं जानी चाहिए आपके पास से जिसमें थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो बॉटनी रिलेटेड जितने चैप्टर्स वी विल बी कवरिंग ऑन प्लस कोर्सेज, एक प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म बना के
एक प्रॉपर तरीके से ड्यूरेशन क्रिएट करके वी विल बी डूइंग सच सेशंस। ठीक है, अगला नीट वोयाज चैनल का टेलीग्राम लिंक। अब प्लीज टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो जिसके पास नहीं है, इसको फॉलो कर लो। आई कीप ऑन सेंडिंग, एक तो जो यूट्यूब पे सेशन होना है उसका तो नोटिफिकेशन यूट्यूब भी दे देता है आपको, टेलीग्राम पे भी आ जाएगा टाइम से। दूसरा स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास के नोटिफिकेशंस भी आई कीप सेंडिंग ऑन दिस, सो मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। ठीक है, अब कल गेट सेट गो में हम करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट चैप्टर के क्वेश्चंस। मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग ऑन गेट सेट गो सीरीज ऑफ नीट वोयाज, जिसमें 10 AM रोज सुबह नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 1 घंटे में जितनी आपकी स्पीड उस पर डिपेंड करता है हम कितने क्वेश्चंस कर जाएंगे। तो मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, है ना। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टारगेट। तो 2020 के लिए टारगेट है ये, ताकि 20 दिन के अंदर 20 आवर्स के अंदर आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, बढ़िया। कल की क्लास, इनफैक्ट हाँ, दिस इज ऑन फ्राइडे दैट वी हैव अ स्पेशल क्लास ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 3 से 5 के बीच में, molecular basis of inheritance part 4. I am taking translation in detail, so don't miss it. I have already completed transcription, I have already completed DNA replication. आप चाहो तो जाके molecular basis absolutely free सारे sessions आप देख सकते हो on special class। ठीक है, go and see how we study these things in detail. नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। जो बच्चे 2020 टारगेट कर रहे हैं, इट विल बी ह्यूज हेल्प कि एक बारी पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में दोबारा पढ़ लिया और क्वेश्चन सोनिया कर ही रहे गेट सेट गो सीरीज में। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद 2 जीन इंटरैक्शन एंड इनहेरिटेंस, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने इसलिए किया ताकि ये पता चल सके कि क्या हर कैरेक्टर इंडिविजुअली कैरी फॉरवर्ड होता है, हर फैक्टर इंडिविजुअली आगे जाता है, या एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पे इनहेरिटेंस पे इफेक्ट है। ठीक है, अगर इनहेरिटेंस पे इफेक्ट आया, इसका मतलब मेरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो वापस नहीं आएगा, 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो वापस नहीं आएगा। ठीक है, मेंडल ने बोला एक बार क्रॉस करके देखते हैं, एक ऐसा प्लांट ले लेते हैं जिसके अंदर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो पहले हमने राउंड और येलो से शुरू किया, राउंड एंड येलो कंबाइन किया, सीड शेप एंड कलर, सीड शेप एंड कलर, सीड शेप इज राउंड एंड रिंकल्ड और सीड कलर is yellow and green, yellow being dominant। पहले जनरेशन में एक टाइप के गेमीट बना, ये भी एक टाइप का गेमीट बनाएगा, फ्यूज कराया, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r। 2n वाले फॉर्मूले से आप गेमीट बनाते हो तो 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन आई, 4 गेमीट बनने चाहिए, बन गए 4 गेमीट। पनेट स्क्वायर बना F2 जनरेशन का। F2 जनरेशन में जो पनेट स्क्वायर बन रहा है, इसका जीनोटिपिक रेशियो कैसा आता है, ध्यान देना। लुक एट द फर्स्ट बॉक्स, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, इसके जैसा सिर्फ एक ही है ना। सेकंड देखो, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, ये और ये है ना, 2 है इसे। नेक्स्ट इसको देखो, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, ऐसा एक तो ये, एक ये, 2, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, कितने, 1, 2, 3, 4,
4 है। अगर मैं इसका एक जीनो टाइप मतलब जनरल जीनो टाइप लिखना चाहूँ तो इस पूरे को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एज कैपिटल आर डैश कैपिटल वाई डैश। अब इस डैश में कैपिटल आर एलीन भी हो सकता है, स्मॉल आर भी हो सकता है, कैपिटल वाई भी हो सकता है, स्मॉल वाई भी हो सकता है ना। मैंने ऐसा क्यों लिखा, एक भी डोमिनेंट आर आया और एक भी डोमिनेंट वाई आया तो इसका शेप हो जाएगा राउंड और कलर हो जाएगा येलो। ठीक है, तो राउंड और येलो टोटल कितने हैं, 4 2 6 2 8 1 9, टोटल कितने आए ये 9। सेकंड वाले पे चलते हैं, ये वाला देखो, स्मॉल आर कैपिटल वाई एक ही है। ठीक है, अगला स्मॉल आर, इस पे आ जाओ, ये वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो है, तो इन दोनों को मिलाया तो 3 बने। अब इसका जनरल जीनोटाइप लिख के देखूं, स्मॉल आर कैपिटल वाई डैश, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कुछ भी आए, द सीड फिनोटाइप विल बी wrinkled and green, ये सॉरी यानी येलो। कितने हुए ये टोटल, 3, कितने हुए ये टोटल 3, ये हुए टोटल 9। अगले पे चलते हैं, ये वाला देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ही है। अगला 2, कैपिटल आर कैपिटल वाई 2 है। जनरल जीनोटाइप कैपिटल आर डैश सॉरी स्मॉल वाई ना, स्मॉल वाई कर लो इसको, स्मॉल वाई जनरल जीनोटाइप, this is going to be round and green। कितने टोटल, 3 टोटल नंबर ऐसा जिनका फिनोटाइप राउंड और येलो आएगा वो 3 है। और लास्ट मेरे पास ये वाला बॉक्स बचता है, दैट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये एक ही है और यही जनरल जीनोटाइप भी है क्योंकि एक ही एग्जिस्ट करता है। इसका फिनोटाइप इज wrinkled एंड ग्रीन। कितने हैं ये 1। फिनोटाइपिक रेशियो आता है 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:4 1:1:1, या फिर जीनोटाइपिक रेशियो कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1:2:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डबल 2:4:2 और फिर से 1:2:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसका डबल फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। पहली बार F2 जनरेशन में एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकल के आया जो ना तो पेरेंटल में था ना F1 में था। क्या निकला वो, ये दोनों, these two are called as recombinants। क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन ना तो F1 में दिखा ना हमें पेरेंटल में दिखा, सीधा F2 जनरेशन में इट इज विजिबल, वेयरएज ये 9 वाला राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन तो बड़ा कॉमन था, यहाँ मिला था हमें पेरेंटल जनरेशन में, ये ना है ना। चलो रिकॉम्बिनेंट आए, लेकिन मोनोहाइब्रिड से डाईहाइब्रिड क्रॉस कराने का मतलब क्या था कि मेरा मोनोहाइब्रिड का रेशियो आ जाता हो वापस, यही चाह रही थी ना हमें। चेक कर लेते हैं, सीड शेप की बात करते हैं तो राउंड कितने आ रहे हैं F2 में, ध्यान से देख, ये राउंड ये भी राउंड,
9 और 3, 9 + 3 12। रिंकल कितने हैं? ये और ये, 3 + 1 4। 12:4 is nothing but 3:1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशियो वापस आया। सीड कलर के लिए देख लो, येलो कितने दिख रहे हैं? ये और ये, फिर से 9 + 3 12। ग्रीन दिखा, 3 और 1, 3 + 1 4, जिसका रेशियो फिर से क्या आता है? 3:1 का। अगर एक जीन दूसरे जीन के इनहेरिटेंस पे कोई इफेक्ट डालती, उसे बोलती तुम मत जाओ अकेले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, या तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे को साथ लेके चलो। तो ऐसे में मेरे पास वापस 3:1 का रेशियो नहीं आता, ये रेशियो चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते। ठीक है, सो गेटिंग बैक द सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशियो ब्रॉट अस टू द पॉइंट कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कुछ नहीं है बल्कि दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। वन जीन हैज नो इफेक्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ अनदर जीन, ऐसा बोल के मेंडल अंकल ने लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट which states that when two pair of traits are combined in a hybrid, heterozygous में बनाया, segregation of one of the pair of character is independent of the other pair of character. सीड कलर, सीड शेप के इंडिपेंडेंट जा रहा है, लेकिन ये चीज यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। We have exceptions to the third law of inheritance, that is law of independent assortment का exception आता है linkage. It is not universally applicable, not universally applicable, इसका exception लिंकेज जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे। बढ़िया, समझ में आया यहाँ तक? बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट, अ क्वेश्चन ऑन दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट in F2 generation while performing the dihybrid cross of Pisum sativum? डाईहाइब्रिड बोल रहा है लेकिन एक ही कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, फ्लावर कलर, है ना। पाइसम के अंदर फ्लावर कलर दो तरीके के होते हैं, वन इज वायलेट एंड द अदर इज वाइट। वायलेट डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इसका रेशियो आने वाला है 3:1 का। ये मोनो हाइब्रिड की बात कर रहा है डाईहाइब्रिड की शक्ल में। फ्लावर कलर व्हाइट वाले का प्रेजेंस पूछ रहा है डाईहाइब्रिड क्रॉस में। डाईहाइब्रिड दूसरा कुछ भी हो, व्हाइट का रेशियो पूरे पॉपुलेशन में 1/4 ही आएगा। 3/1, 3:1 का रेशियो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज गोइंग टू बी सेम है। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो छुपा हुआ है किसकी शक्ल में? डाईहाइब्रिड क्रॉस की शक्ल में। ठीक है, नेक्स्ट, another question, what is the probability of getting offsprings with first recessive and rest heterozygous in F2 generation in a tri-hybrid test cross? बाप रे, इतने सारे वर्ड। अब देखो करना क्या है, ट्राई हाइब्रिड बोलो, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तीन हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। टेस्ट क्रॉस तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी। बढ़िया।
बोला पहला वाला रिसेसिव चाहिए और अगले दो हेट्रोजाइगस चाहिए। पहला वाला रिसेसिव चाहिए, एक बार इसको करके देखो। टेस्ट क्रॉस याद हो तो रेशियो 1:1 में देता है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ। ये गेमीट्स बनाएगा, दूसरा ये गेमीट्स बनाएगा। फर्स्ट रिसेसिव, रिसेसिव कितने आए? हाफ, 1/2 इनटू, इन दोनों का क्रॉस भी सिमिलर ही होगा, बस यहाँ बी लिख दूंगी मैं एक ही जगह। तो सेकंड में हेट्रोजाइगस कितने आ रहे हैं? ये वाला हाफ, ये भी ऐसा ही चाहिए, दैट इज 1/2, 2 4, 4 2 8, 1/8। 1/8 को आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करोगे 12.5 का रेशियो आएगा। सिंपल। जितना बड़ा क्वेश्चन, वर्ड बाय वर्ड उठाओ क्वेश्चन में। ट्राई हाइब्रिड डेस्क क्रॉस, तो पेरेंट पता चल गया, एक पेरेंट ये है, एक पेरेंट ये है। इस प्रोजेनी का पूछा जा रहा है जिसमें पहला रिसेसिव चाहिए, दूसरा हेट्रोजाइगस चाहिए। सिंपल। क्वेश्चन को आसान बनाना पड़ेगा। लैंग्वेज तो हमारी गई है आपके लिए, ठीक है। अब आता है बेटा हमारे पास टू जीन इंटरैक्शन। टू जीन इंटरैक्शन बोल रही हूं मैं, ध्यान देना, इनहेरिटेंस नहीं है ये। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है इंटरैक्शन, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि ये टू जीन इंटरैक्शन इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? यहां पर इनहेरिटेंस सेम जा रहा है, ठीक है। तो F1 जो आपका पेरेंट है, पेरेंट से F1, F1 से F2, F2 में पनत स्क्वायर पूरा पूरा 16 डब्बों का बन रहा है, मतलब दोनों दोनों गेमीट्स में अलग अलग गया था जीन। इट इज व्हाट दे प्रोड्यूस, जो प्रोटीन वो बनाते हैं जीन्स, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एट मॉलिक्यूलर लेवल। सो जीन इनहेरिटेंस में कोई गड़बड़ नहीं करती, इंटरैक्शन उनके प्रोडक्ट्स का फिनोटाइप बदल देता है, ठीक है। द फिनोटाइप ऑफ द ट्रेट चेंजेस because of interaction of proteins produced by these two genes, ठीक है। जीन का इंटरैक्शन एक दूसरे के साथ एट मॉलिक्यूलर लेवल और वी कैन से प्रोटीन लेवल। इस पे जितने क्वेश्चन आते हैं, दिस टू जीन इंटरैक्शन और अ नॉन एलीलिक इंटरैक्शन, मतलब एक जीन का दूसरे जीन के साथ इंटरैक्शन है, हम डोमिनेंट रिसेसिवनेस तो बहुत पीछे छोड़ रहे। मैं ए कैपिटल ए स्मॉल ए पे डोमिनेंट है ये नहीं बोल रही हूँ, अब मैं बात करती हूँ ए जीन बी जीन पे डोमिनेंट, अब मैं बात करती हूँ सी और ए आपस में मिलके काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये जीन्स। ए से बी सबस्ट्रेट चेंज कराने में सी जीन काम कर रहा है, बी से डी बनाने में एक्स जीन काम कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। डुप्लीकेट जीन्स एग्जैक्ट डिट्टो कॉपीज हैं एक दूसरे की, कोई भी एक कॉपी होगी काम चल जाएगा। जीनोम में 2 कॉपी पड़ी है, कोई भी एक हो डोमिनेंट हो, काम हो जाएगा। क्या काम है? शेप बदलनी है, क्या इसकी कैप्सुला के जो वो है कैप्सूल है, फ्रूट है, उसकी शेप बदलनी है। ट्राइंगुलर इज टू टॉप शेप, रोवोइड शेप, 15:1 का रेशियो, 9:7 का रेशियो। ये वायलेट फ्लावर्स है और ये वाइट, 7 वाइट फ्लावर्स है। एपिस्टासिस, रिसेसिव एपिस्टासिस, माइस कोट कलर, अगोशी कलर्ड और अल्बाइनो में माइस बनता है। डोमिनेंट एपिस्टासिस, एक जीन दूसरे जीन पे डोमिनेंट हो गया। अभी तक हम एक एलील को दूसरे एलील पे डोमिनेंट बोलते थे, अब हम बोल रहे हैं एक जीन दूसरे जीन पे हावी हो गया। सबसे अच्छी बात इस टॉपिक की, एक इस पे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल और रेशियो पे आते हैं डायरेक्ट। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन?
What is the ratio of complementary gene? 9:7. What is the ratio of dominant epistasis? 12:3:1. What is the ratio of inhibitory gene? 13:3. बस डिटेल में समझना है तो पूरी रिकॉर्डिंग है इन each and every detail of it on again Neatwire channel playlist. लेकिन क्वेश्चन किससे बनेगा, पढ़ना कितना है, दिमाग को ज्यादा बर्डन नहीं करना चाहते तो जस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स तो बच्चा वैसे भी याद करने ही पड़ते हैं, डिटेल में समझोगे तो समझते समझते याद हो जाते हैं, क्योंकि आपने आगे पीछे की पूरी कहानी सुन ली, उस पर टाइम लगा दिया, याद हो गया। मन करे डिटेल में देखने का तो आई हैव एक्सप्लेन दीज 4 इन डिटेल ऑन द चैनल, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको 2 जीन इंटरैक्शन के नाम से। ये 3 तो वैसे भी आपको, ये 4 तो याद ही करें, there's nothing in detail there. ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, व्हाट इज दैट? अगर याद हो तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है एक जीन का इफेक्ट बहुत सारे कैरेक्टर्स पे आ जाए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलता गया आगे। Polygenic interaction. Polygenic interaction is multiple gene affecting one character. Multiple gene का इफेक्ट आए एक ही कैरेक्टर पे। It is actually a quantitative interaction. क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है। क्वांटिटेटिव है ये इनहेरिटेंस इंटरैक्शन। यहां मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कैपिटल ए है कि कैपिटल बी है कि कैपिटल सी है, मुझे फर्क इस बात का पड़ता है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं। ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पहली बार पढ़ा नेल्सन एंड एल ने। नेल्सन और एल ने ये पहली बार पढ़ा इन कर्नेल कलर इन वीट। कर्नेल कलर इन वीट। अब कर्नेल कलर इन वीट में उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने ये देखा कि ठीक है इनहेरिटेंस तो सेम जा रहा है। फिर से ध्यान दो, पॉलीजेनिक इंटरैक्शन इज जस्ट इनहेरिटेंस सेम, डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड अलग अलग जा रहा है सब कुछ, तभी फिर से मेरे पास 16 बॉक्स का 1h स्क्वायर बन रहा है। अगर कहीं इंटरैक्शन में इनहेरिटेंस में कोई हिंड्रेंस लाता तो ये 16 बॉक्स का नहीं बनता, क्योंकि या तो कोई पीछे रोक ले रहा है या आगे नहीं जाने दे रहा है, कुछ तो लिंकेज होने में। लिंकेज में गोइंग टू डू टुमारो इन डिटेल। नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इंटरैक्शन। यहाँ पे मैंने ये जीन लिया कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी, बोथ होमोजाइगस रिसेसिव, ये वाइट कलर के थे सीड्स, कंबाइन किया मीडियम रेड आया। अब आप बोलोगे मैम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल। F2 जनरेशन देंगे, F2 जनरेशन में देखा तो रेड वाइट पिंक नहीं, पूरा वेरिएशन मिला फिनोटिपिक। A continuous phenotypic variation is there. Continuous phenotypic variation. यहां पे आप खुद सोच के देखो, मैक्सिमम डोमिनेंट दो पॉलीजीन्स हैं यहाँ, एक ए जीन है एक बी जीन है, ए के 2 बी के 2, मैक्सिमम यही हो सकता है। 4 जीन मैक्सिमम डोमिनेंट हो सकते हैं, मिनिमम 0 डोमिनेंट एलील्स। बीच में क्या आता है 4 3 2 1 0। जीनोटाइप देखो, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अब मैंने यहाँ लिख तो दिया कैपिटल ए, लेकिन अगर कैपिटल बी भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई डोंट केयर कि ए से आ रहा है या बी से आ रहा है डोमिनेंस,
एक डोमिनेंट एलील चाहिए बस, दैट्स इट। ठीक है, या कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी चलेगा, लेकिन अगर दोनों ए डोमिनेंट होते और दोनों बी रिसेसिव होते तो भी चलता। ठीक है, तो व्हाट वी नीड इज द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। आप ये मान के चलो कि जैसे इसमें रेड पिगमेंट आ रहा ना, वो रेड इसलिए आ पा रहा है क्योंकि हर एलील कुछ अमाउंट ऑफ रेड कलर बना रहा है, हर डोमिनेंट एलील कुछ अमाउंट ऑफ रेड कलर बना रहा है। तो जब कोई भी डोमिनेंट नहीं तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है। जब सारे बना रहे, सारे डोमिनेंट, चारों के चारों डोमिनेंट, तो ये रेड हो गया, एकदम डार्क रेड, है ना, एक्सट्रीम डार्क, एक्सट्रीम रेड। इन दोनों को क्रॉस बनाया तो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट रेड। ठीक है, दिस इज जस्ट रेड, इट इज लाइट रेड, LIGHT, लाइट रेड। पनेट स्क्वायर में देखती हूँ तो नंबर देखो, ये वाले कितने ही आते हैं, इसको ध्यान है आपको, ये सिर्फ पहला डब्बा आता है ये वाला, और इसका भी लास्ट बॉक्स आता है पनेट स्क्वायर में बस। तो नंबर क्या आया, इसका एक जीनोटाइप, इसका एक, लेकिन 3 वाले 1 2 3 4, चार, सिंगल वाले एक वाले भी 1 2 3 4। इंटरमीडिएट रेड इज 6। इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमेशा एक बेल शेप्ड ग्राफ आता है, 1 4 6 4 1, बेल शेप्ड। ठीक है, ये तो कर्नल कलर इमेज में देखा हमने, ह्यूमंस में देखे हैं ये इंटरैक्शंस। एग्जाम्पल स्किन कलर इन ह्यूमंस, is controlled by 3 polygenes. थ्री पॉलीजीन्स हैं तो 6 पैर आ गए, 6 पैर आ गए तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, मैक्सिमम 6 डोमिनेंट एलील्स, सबसे मिनिमम 0। इन दोनों को क्रॉस कराओगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, 3 डोमिनेंट एलील्स बनते हैं। बेसिकली अगर एक भी डोमिनेंट नहीं है तो आपकी स्किन के कलर की पिगमेंट, दैट इज मेलानिन इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो ये बहुत लाइट कलर आता है स्किन, एक्सट्रीमली लाइट कलर स्किन, वेरी लाइट, ऑलमोस्ट एल्बाइनो जैसा। दिस इज वेरी डार्क, क्योंकि इतना मेलानिन बन रहा है, हर एलील कुछ अमाउंट ऑफ मेलानिन कंट्रीब्यूट करता है ना, तो इसने भी बनाया, इसने सब ने बनाया, तो वेरी डार्क। ये जो 3 वाला है इसको हम बोलते हैं बेटा मुलाटो, इसको हम क्या बोलते हैं, मैं इधर लिख रही हूँ मुलाटो। अब 5 4 3 2 और 1, मुलाटो में अगर एक एलील और ऐड हो गया, मतलब 3 की जगह 4 डोमिनेंट एलील हो गए, तो ये हो जाएगा फेयरली डार्क। अगर एक कम हो गया, फेयरली लाइट। 2 एलील बढ़ जाते हैं डार्क, बिकॉज ऊपर वाला तो एक्सट्रीमली डार्क है, वेरी डार्क, ये लाइट एक एलील वाला, और ये वाला तो आपको पता ही वेरी लाइट है। नंबर देखो इनका क्या आता है, नंबर ये तो हम जानते हैं, पहला बॉक्स और आखिरी बॉक्स ही आएगा, तो 1 और 1। नेक्स्ट 6 होता है, and 6 15 20 15। So the phenotypic ratio of this
will be 1:6:15:20:15:6:1. Phenotypic ratio. और भी बहुत कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे जाते हैं, जैसे स्किन, आई कलर, हेयर कलर, ह्यूमन इंटेलिजेंस। इनमें आप हमेशा ग्रेडेशन देखते हो, आप कभी भी एक्सट्रीम्स नहीं देखते कि डार्क बहुत ज्यादा, लाइट बहुत ज्यादा और फिर ग्रेडेशन। आई कलर में भी आपको एक नहीं मिलता, शेड्स ऑफ ग्रीन, शेड्स ऑफ ब्लैक, थोड़ा सबका एक जैसा भी नहीं है ना, ब्राउन भी अलग अलग शेड ऑफ ब्राउन आता है, अलग ही पता चल रहा है। फिनोटिपिक वेरिएशन, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में एक ग्रेडेशन आना इज दिस। इसमें मैं देखो बेल शेप कर्व बना, बेल शेप कर्व बना, रेशियो ऐसा आया, इसमें भी ऐसा रेशियो आया, है ना। दिस इन स्किन कलर ऑफ ह्यूमंस वाज स्टडीड बाय डेवनपोर्ट। इस ग्रेडेशन में बस हमने ये देखा है कि जो इंटरमीडिएट है ना उसका नंबर सबसे ज्यादा होता है, ये 20 है और ये वाला 6, ये भी इंटरमीडिएट था, ये भी सबसे ज्यादा आ रहा है। The intermediate in the population is always maximum in number, और एक्सट्रीम्स वाला सबसे कम ही होगा, सबसे कम ही होगा, क्योंकि आप जानते हो पहला डब्बा और आखिरी डब्बा बनता है बस। इनहेरिटेंस में कोई इफेक्ट नहीं, क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ हेट्रोजाइगस फॉर 3 बोला, सो 2⁻³ हमारा गेमीट का फॉर्मूला, 2 2 4 4 2 8, 8 गेमीट बनने चाहिए थे, 8 के 8 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम होती या ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो ये 8 गेमीट नहीं बनते। 2 gene interaction and polygenic interaction are not an example of exception to law of independent assortment. Independent assortment का सिर्फ एक एक्सेप्शन है, लिंकेज, जहां एक जीन दूसरे जीन को जाने से पीछे रोक लेती है। We'll study that in detail in next class. उसको भी मैंने डिटेल में कराया हुआ है, if you want you can go and check out the details of it already there on the channel, but please do go and check those out. I think this is going to clear a lot of points. इस पे क्वेश्चन कैसा आता है? If a maximum average weight of lemon is 60 grams, मतलब मैक्सिमम 60 ग्राम हो सकता है वेट, मिनिमम एवरेज वेट इज 30 ग्राम्स, ठीक है, मिनिमम 30 ग्राम्स हो सकता है, फाइन। What will be the average weight of lemon variety of this genotype? Look at the genotype, 1 और 2, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, इंटरैक्शन का क्वेश्चन है, 2 डोमिनेंट है, 3 दिए हुए हैं जीन, मतलब 3 पॉलीजीन पे डिपेंड करता है, तो मैक्सिमम तो 6 डोमिनेंट हो सकते हैं, मिनिमम 0 डोमिनेंट हो सकता है। मिनिमम 30 ग्राम का बनाएगा, मैक्सिमम 60 ग्राम का बनाएगा, मतलब चाहे कोई डोमिनेंट हो कि नहीं हो, चाहे कोई एलील डोमिनेंट हो या ना हो, मेरे पास एटलीस्ट 30 ग्राम का नींबू तो बनेगा ही बनेगा, और मैक्सिमम 60 ग्राम का बनेगा। वो बस मुझसे पूछ रहा है कि इस वैरायटी के पेड़ से अगर मैं नींबू उठाऊंगा तो कितने ग्राम का होगा, ठीक है, ओके। 5 4 3 2 and 1, ठीक है, बढ़िया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 60 minus 30, I have a difference of 30 ग्राम। 30 ग्राम का वेट डिवाइडेड है 6 एलील्स में, क्वांटिटी मैटर्स नॉट द क्वालिटी, कैपिटल C हो चाहे A हो, फर्क नहीं पड़ता, एक डोमिनेंट ऐड हुआ मतलब कुछ अमाउंट ऑफ वेट ऐड हुआ। 60 को इसमें डिवाइड करना है, 30 डिवाइडेड बाय 6, राइट। Each allele is adding 5 gram weight. Each allele is adding 5 gram of weight.
मतलब अगर एक भी डोमिनेंट आता है, मान लो ये जीनोटाइप पूछता तो ये हो जाता 35 ग्राम, 2 के लिए पूछा 40 ग्राम, 3 होते हैं तो 45, 50, 55 ग्राम। उसने किसके लिए पूछा है? 2 के लिए। 2 के लिए कितना होता है? 40। आंसर विल बी 3। ठीक है, आपको अपर लिमिट पता है, आपको लोअर लिमिट पता है, और आपको ये पता है कितने डोमिनेंट एलील मैक्सिमम पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि उसने आपको ये दे दिया होता इंटरमीडिएट। अपर लिमिट देने की जगह अगर वो आपको ये दे देता तो 45 वाला, तो क्या आप 6 से डिवाइड करते? नहीं, आप 45 और 30 के बीच में देख लो 15 का डिफरेंस है ना, और 2 एलियंस की बात आई, कितने ऐड कर रहा है कि 45 पे पहुंच रहा है? फिर भी 5 5 5 ही ऐड करता, 30 में 5 ऐड किया 35, 35 से 40, 40 से 45। चेक व्हाट इज गिवन टू यू। ठीक है, अगला, दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी में देख लेते हैं, इफ दे वुड हैव गिवन यू दिस, तो आप क्या करते? 45 माइनस 30, 15 का डिफरेंस आ रहा है, और ये आपका अपर लिमिट हो जाता है उस टाइम कि मैक्सिमम मुझे 3 एलीज का ही पता है। 15 डिवाइडेड बाई 3, 5 ग्राम, अगेन 5 ग्राम इज एडेड। ठीक है, so that is how you can calculate it. This brings us to the end of the session. हर टॉपिक को डिटेल में भी कराया हुआ है मैंने. This is just an overview for 2020 students. Like, share and subscribe. Also you can come back and watch it again and again. आपका सबसे बड़ा फायदा यही है, लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, उस पे जाओ प्लस पे, प्लस से यूजी नीट पे, और उससे गेट सब्सक्रिप्शन. ठीक है, एक बार आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाते हो तो आपके पास 12 मंथ या 24 मंथ का ऑप्शन आता है. 24 मंथ इज 11th क्लास के लिए, दिस इज फॉर 12th क्लास एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स टारगेटिंग 2021 नीट, एंड दिस इज फॉर 2022 नीट. ठीक है, you have to apply a code which is Komal Live, Komal Live, और इससे आपको टोटल अमाउंट पे 10% ऑफ मिल जाएगा, और अगले मंथ से जो मेरे प्लस क्लासेस शुरू हो रहे हैं उसमें एनरोलमेंट भी मिल जाएगा. ठीक है, सो विल talk about that in the plus courses. See you in plus courses. So let's crack it, people. कल mineral nutrition और transport पे class at 10 a.m. sharp. Get set go for 2020 students. We're going to rush it and we're going to target and bring it to perfect revision. कौन से कहाँ गया कर्सर? हाँ, mineral nutrition and transport. यहाँ पे चल रहा है हमारा 3 बजे कल. Tomorrow on Friday we have at 3 molecular basis of inheritance. Part 4 tomorrow. Translation करा रही हूँ. ठीक है, this is on Friday. Alright, chaliye, like, share, subscribe. I'll share the video, I'll share the PDF, and this is your code again reminding Komal Live. There are 2 consecutive L's, KOMAL LIVE. Komal Live is the code to get 10% off on your final subscription, as well as next month से जो courses start हो रहे हैं उसमें भी enrollment. ठीक है, I don't want you to miss initial, फिर आप आगे बड़ा लॉस चलते हो. स्टार्टिंग से साथ रहो, we'll go and we'll crack it. Bye, see you again next time. Bye, take care.